Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. बिहार के लिए लोकसभा चुनाव के बीच में एक कहावत जो नीतीश कुमार पर सटीक बैठती थी, उस कहावत को दोहराते हैं कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार के लिए कहा जाता था, लेकिन ये कहावत तेजस्वी पे अगर बैठाएं तो ऐसा होगा कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार की जगह पर तेजस्वी कुमार है। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव का दौर है। बिहार के 40 लोकसभा सीटों के लिए चुनावी रैलियां हो रही है। सभी पार्टी अपने अपने दमखम से चुनावी क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, रैली पर रैली हो रही है। लेकिन इस बीच में तेजस्वी यादव, कुछ ऐसा हो गया तेजस्वी यादव के साथ जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। वह यूं कि तेजस्वी यादव दिन भर में इतनी रैली करने लगे कि उन्होंने कई बार ऐसा बयान दिया कि हमने अपने हेलीकॉप्टर को गाड़ी बना दिया है, कार के जैसे, घोड़े के जैसे दौड़ा रहे हैं और जनसभा कर रहे हैं, दिन रात इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वो एनडीए को हरा सके और इंडिया को जिता सके, इंडिया को ज्यादा से ज्यादा सीट बिहार में दिलवा सके। लेकिन दिलचस्प बात तो तब हुई जब तेजस्वी यादव बीमार पड़ गए। बीमार इस तरह से कि उनके कमर में दर्द हो गया और सर्वाइकल प्रॉब्लम कहें, चलने में भी दिक्कत होने लगी। टेस्ट भी उन्होंने कराया, एमआरआई, उसमें भी आया कि उनको कमर में कठिनाई है। उसके लिए उन्होंने दर्द निवारक इंजेक्शन भी लिया और इसके बावजूद वो रैली करते नजर आए। एक वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि दर्द के बावजूद हम आप लोगों के बीच हैं और रैली कर रहे हैं ताकि चुनाव में जो रोजगार का मुद्दा है वो हार ना जाए। वीडियो शेयर कर क्या कुछ कहा था वो बयान सुनिए, उसके बाद आपको आगे की कहानी बताएंगे। आप लोगों के बीच इस हालत में भी आए हैं, चलने फिरने से बना दिया, खड़ा होने से बना दिया, लेकिन तेजस्वी नौजवानों की लड़ाई लड़ रहा है। जब तक बेरोजगारी से आजादी नहीं मिलेगा, जब तक अपने नौजवान को नौकरी नहीं मिलेगा, तब तक तेजस्वी शांत नहीं बैठेगा। तेजस्वी यादव ने 6 मई को पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस IGIMS अस्पताल में मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI टेस्ट भी कराया। उनके मेडिकल रिपोर्ट से यह भी पता चला कि वह रीढ़ के हड्डी में दर्द से जूझ रहे हैं। उन्होंने इसी बात को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया और उसमें उन्होंने ये भी कहा, व्हील चेयर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्हें देखा भी गया और इसी दौरान उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि कमर पर अब बेल्ट भी बांध लिया है। चिकित्सकों ने 3 हफ्ते का बेड रेस्ट कहा था, खड़ा होने और पैदल नहीं चलने की हिदायत दी थी। इस हालात में भी आपके बीच हूं, आपके लिए हूं। 5 वर्षों में एक बार चुनाव आता है, अगर इस चुनाव में भी हम नहीं आए तो फिर आगे बीजेपी को फायदा होगा और हमारा इंडिया गठबंधन हार जाएगा। तेजस्वी यादव को लेकर चर्चा इसलिए भी है क्योंकि बिहार में इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो आरजेडी सबसे मुख्य पार्टी है क्षेत्रीय स्तर पर और दूसरे पर आती है कांग्रेस। हालांकि जेडीयू भी कभी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन ऐन मौके पर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए में चले गए और उन्होंने फिर से एनडीए में जाकर यह बयान दिया कि हम भटक गए थे, कहीं चले गए थे, लेकिन अब नहीं जाएंगे। कई बार नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के मजाकिया अंदाज भी मंच पर देखने को मिला। लेकिन देखना यह भी होगा कि इंडिया गठबंधन के तहत जो सीटों का बंटवारा हुआ है उसमें आरजेडी को जितने सीटें दी गई है उस सीटों में से और कांग्रेस और सीपीआईएम के बीच में सीटों का बंटवारा हुआ तो ये सभी पार्टी मिलकर इंडिया गठबंधन में कितने सीट लोकसभा चुनाव में जीत सकते हैं। 40 लोकसभा की सीटें हैं। बीजेपी 40 में 40 जीतने का दावा कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी कहने को कुछ भी कह ले, लेकिन इस बार हेकड़ी गुल हो सकती है। देखना दिलचस्प ये होगा कि लोकसभा चुनाव के परिणाम जब आते हैं तो फिर बिहार से क्या कुछ नया समीकरण निकलकर सामने आता है। फिलहाल हेलीकॉप्टर की सवारी, व्हील चेयर पर चलते हुए तेजस्वी यादव और इन दोनों की कहानी खूब बिहार में वायरल हो रही है। ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार विधानसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एक्सीडेंट हो गई थी और एक्सीडेंट के बाद भी वो चुनाव प्रचार कर रही थी। उससे पहले
राजस्थान में अशोक गहलोत का भी एक बार एक्सीडेंट हो गया था, हालांकि उस वक्त चुनाव नहीं था, लेकिन अशोक गहलोत भी एक्सीडेंट के बावजूद ही वो व्हीलचेयर पर और चुनाव प्रचार करते दिखे। वैसे ही तेजस्वी यादव बिहार में चुनाव प्रचार करते दिख रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।